नमस्कार, जय सीताराम। स्वागत है आपका, आप सभी का सार संग्रह ग्रंथ के अध्ययन में। कल हम लोग पढ़े थे, कल जो हमारी चर्चा चली थी वह तिथियों का नाम, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि क्रम से हम लोग पढ़े थे। उससे पहले शुक्ल कृष्ण के भेद से पढ़ करके प्रतिपदादि क्रम से हम लोग पढ़े। इसका जो श्लोक है वह प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया तद अनंतरम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैव एकादशी द्वादशी ततः त्रयोदशी ततोज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी। पौर्णिमा शुक्लपक्षे तो कृष्णपक्षे तो अमास्मृता। जो 15 नंबर की तिथि है वह शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या नाम से जानी जाती है। यह इनकी संज्ञाएं हैं। क्रम से प्रतिपदा इत्यादि 16 प्रकार की तिथियां हैं। प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा एवं अमावस्या। ये 16 प्रकार हैं। 16 इनकी संज्ञाएं हैं, 16 इनका नाम है। फिर तिथि स्वामी की चर्चा हुई थी। क्रमात् तिथीनाम पतयः अग्नि प्रतिपदा का, धात्री यानी ब्रह्मा, क्रम से गौरी, गणेश, अहि यानी सर्प, घुई यानी कार्तिक, रवि, सूर्य, महेश, शिव, दुर्गा, अंतक यानी यम, विश्व यानी विश्वदेवा एकादशी की, विष्णु द्वादशी, काम यानी कामदेव, फिर ईश यानी भगवान शंकर, सोमाहा पूर्णिमा तक, और पितरोहि दर्शे। दर्श शब्द जो है वह अमावस्या का है। अमावस्या का एक नाम दर्श भी है। इसका नाम भी है दर्शत्वम मास संज्ञक है। क्या लिखे? प्रतिपदो दर्शत्तु अमासंज्ञक, दर्शतु अमासंज्ञक। अमा पहले कह चुके हैं। अमावस्या का नाम दर्श है। अलग एक ग्रंथ में ऐसा नाम मिलता है। इनकी और भी प्रक्रिया है, इनके अलग भी नाम हैं। जैसे प्रतिपद सिद्धिदा प्रोक्ता द्वितीया कार्य साधिनी, तृतीया आरोग्यदात्री च हानिदाच चतुर्थी का। यह शुभाशुभ का जब निर्णय करेंगे तो जो हानिकारक हैं, अशुभ है, वह इसमें पता चलता है। तो प्रतिपदा सिद्धिदायक है। और द्वितीया कार्य साधनी, कार्य की सिद्धि करने वाली है, कार्य साधन करने वाली है। तृतीया आरोग्यदात्री च हानिदाच चतुर्थी का। और चौथ जो है, इसीलिए चौथ में हमारे जन सामान्य में भी जो शास्त्र ही भाषा में प्रचलन में है, इसलिए सामान्य जन भी कहते हैं कि चतुर्थी का चौथ है, आज यह काम नहीं करना है। चतुर्थी के दिन सभी काम वर्जित है, सारे जो शुभ काम है वह प्रारंभ नहीं करते हैं। ये इसीलिए हानिदाच चतुर्थी का, इसी के कारण। और शुभा तो पंचमी ज्ञेया, षष्ठी का तो अशुभा मता। और षष्ठी भी अशुभ है, पंचमी शुभ है, षष्ठी अशुभा मता। सप्तमी तो शुभा ज्ञेया, अष्टमी व्याधि नाशिनी। अष्टमी जो है वो व्याधि नाशिनी है, फिर भी अष्टमी को छोड़ते हैं। अष्टमी जो है जया तिथि है, नवमी रिक्ता है। जया होने के कारण यह यहाँ व्याधि नाशिनी, व्याधि का नाश करने वाली है। तो रोगादि में अष्टमी का दोष नहीं है, यह मानना चाहिए। अत्यंत शुभ में अष्टमी त्याज्य है, वर्जित है, पर रोगादि शांति के लिए गृह शांति इत्यादि अष्टमी त्याज्य नहीं है। ऐसा मृत्युदात्री तो नवमी, नवमी रिक्ता है, इसलिए मृत्युदात्री, नवमी अशुभ है। मृत्युदात्री तो नवमी, द्रव्यदा दशमी तथा, और लक्ष्मी द्रव्य प्रदान करने वाली दशमी है, पूर्णा है। एकादशी तो शुभदा, द्वादशी सर्वसिद्धिदा, और त्रयोदशी सर्वसिद्धा ज्ञेया, चोग्रा चतुर्दशी। उग्र जो है चतुर्दशी है, इसीलिए यानी कि चौथ, छठ, षष्ठी, नवमी और चतुर्दशी,
इतनी तिथियां हैं। और पुष्टिदा पौर्णिमा ज्ञेया, पुष्टि कारक है पूर्णिमा, पुष्टिदा पूर्णिमा ज्ञेया तू अमावस्या अशुभा तिथि ही, एक अमावस्या तिथि भी अशुभा है। कितनी तिथियां हो गई? चतुर्थी, षष्ठी और नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या। यह तिथियां जो यह अशुभ मानी जाती है। शुभ कर्मों में शुभ कर्म इसमें प्रारंभ नहीं होता है। ठीक है। और भी जैसे इनके कुछ नाम हैं, वृद्धिश्चाद सुमंगलाथ, सबला प्रोक्ता खला श्रीमती, कीर्तिर मित्र पदा तथा बलवती, चोग्राक्रमा धर्मिणी, ये इनके नाम हैं, इनकी और संज्ञा है। नंदाख्या यशोवती, जयकरी क्रूरा ही सौम्या तिथिर, नामना तुल्य फलम क्रमात् प्रतिपदो दर्शत्वम अमासंज्ञक है। एक और कहा है, फिर जब हम लोग आगे पढ़े थे कि नंदा भद्रा इत्यादि जो नाम की जो संज्ञा इनकी दी थी, उनका विशेष प्रयोजन, कल किसी का प्रश्न था, उसी के ऊपर यह प्रयोजन बता रहे हैं कि नंदाख्या ही यशोवती, जयकरी क्रूरा ही सौम्या तिथिर नामना तुल्य फलम क्रमात् प्रतिपदो दर्शतु अमासंज्ञक। यह जो क्रम से इनका फल है, शुभाशुभ का फल है। ठीक है। यह कुछ अलग से हैं, कल हम लोग पढ़े थे, उससे थोड़ा अलग है। फिर हम लोग आगे नंदा, भदरा, जया, रिक्ता, पूर्णा सर्वास्तिथि क्रमात्स्यु, यह क्रम से तिथियों के नाम पढ़े थे। प्रतिपदा जैसे गिनती लिखेंगे 1 2 3 क्रम से, फिर 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14, तो यह क्रम जो है उसमें शुक्ल पक्ष में जो है अधम, मध्यम और उत्तम फल देने वाली हैं प्रतिपदा के क्रम से, और कृष्ण पक्ष में उत्तम, मध्यम और अधम फल देने वाली है। यह जानना चाहिए। इसी श्लोक का तात्पर्य है, नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णे पूर्णोति सर्वास्त्य क्रमत्स्यु और कनिष्ठ मध्यष्ठ फलाष्ट शुक्ल कृष्णे भवन्ति उत्तम मध्यहीना, यही इसका तात्पर्य है। कल हम लोग पढ़े थे। और कल हमने इनके तिथियों के अंदर जो वर्जित पदार्थ हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत हमने देखा था श्लोक। कुष्मांडम बृहति फलानि लवणम वर्ज्यम सीताम्लम तथा तैलम चामलकम दिवम प्रवसता शीर्षम कापालांतरकम। और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इनके फल मिलते हैं, पर इस हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं विशेष उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें लिखा है प्रतिपदा को कुष्मांडम, कद्दू, बृहति फलानी। अब आगे क्रम से जैसे हिंदी में लिखा है वो पढ़ेंगे। कल इसके ऊपर हमने चर्चा करी थी, एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिपदा को कद्दू, द्वितीया को कटेरी का फल, कटेरी का फल या ना बृहति फल, उसमें संस्कृत में लिखा है बृहति और हिंदी में लिखा है कटेरी। कटेरी का मतलब है अवध में जो बोलते हैं कद्दू, अपना बैंगन, जो छोटा गोल बैंगन आता है उसको बृहति फल बोलते हैं। और बृहति फल जो है एक औषधि भी है, यहाँ तात्पर्य है बैंगन का, कटेरियन। फिर तृतीया को लवण, चतुर्थी को तिल और पंचमी को खटाई, अम्ल नहीं, खटाई नहीं खाना चाहिए। षष्ठी को तेल, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल और नवमी को काशी फल। काशी फल को भी कद्दू कहते हैं, कुष्मांडी कहते हैं। और ये जो जिन्होंने टीका करी है, जिन्होंने संग्रह श्लोकों का किया है, वह अवध क्षेत्र के हैं, तो उनकी भाषा जो है थोड़ा उसी के हिसाब से वह उन्होंने अपनी भाषा के हिसाब से नाम लिखा है। दशमी को परवल, परवल एक सब्जी है, वो भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी को निष्पाव, निष्पाव यानी निष्पाव जो शब्द है वह लता बेल के लिए, तो लता तो कुछ है नहीं खाने के लिए, कुछ लता का जो है वो भी नहीं खाना चाहिए। और बेल यानी बिल्व फल, कहीं कहीं बिल्व फल भी इसका मिलता है कि एकादशी को बिल्व फल भी नहीं खाना चाहिए। कहीं कहीं दलिया भी मिलता है, दलिया नहीं खाना चाहिए, या दलिया नहीं खाना चाहिए इसलिए एकादशी को कहा है कि अन्न नहीं खाना चाहिए।
ठीक है, इसीलिए वो अन्न त्याग कर रहते हैं। दलिया नहीं खाना चाहिए, दलिया अन्न में आता है, इसीलिए कहीं कहीं ये मिलता है श्लोकों में, कहीं कोई कोई विद्वान दलिया को भी लिखते हैं। यहाँ जो निष्पाप जो लिखा है वह बेल या बिल्व फल वो लेना चाहिए। द्वादशी को मसूर, मसूर वैसे भी नहीं खाना चाहिए। और त्रयोदशी को फिर बैंगन, और चतुर्दशी को मधु, पूर्णिमा को जुआ, जुआ नहीं खेलना चाहिए। यह जो ये पर्व है, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष और संक्रांति, इनको पर्व माना है। ये मतलब मासिक पर्व है जो प्रतिदिन चलते, प्रतिमास में चलते हैं। उनमें ये सारे निषेध हैं। जो अशुभ कर्म वर्जित हैं, जो तिथियों में वर्जित हैं, वह बिल्कुल विशेष रूप से वर्जित हैं। फिर अमावस्या को स्त्री संग वर्जित हैं। इस प्रकार प्रतिपदा से पूर्णिमा पर्यंत, और पूर्णिमा या प्रतिपदा से पूर्णिमा पर्यंत का मतलब यहाँ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लिया है, और प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लिया जाए तो 16 तिथियों में ये जो ऊपर लिखित जो पदार्थ हैं वह वर्जित है। ठीक है, अब हम आज का जो प्रकरण है वो वार ज्ञान है। वार का ज्ञान आदित्यश्चंद्रमा भौमौ, आदित्यश्चंद्रमा भौमौ बुधाश्च बृहस्पति शुक्र शनैश्चरश्चेते वासरा परिकीर्तिताः। 7 वार हैं जो सूर्य, जिसको हम लोग इतवार बोलते हैं, रविवार बोलते हैं, सोमवार हैं चंद्र, और भौमवार हैं मंगलवार, बुधवार हैं, और बृहस्पतिवार गुरुवार। फिर शुक्र है शनैश्चरश्चेते, शुक्रवार और शनिश्चर च एते, ये वार हैं। वासराः परिकीर्तिताः, यह वार कहे गए हैं। यह सबको लगभग कंठस्थ हैं। यह वार, इनमें भी, वारों में भी इनकी शुभ अशुभ की संज्ञा है। कुछ वार शुभ हैं, कुछ वार अशुभ हैं। जब हम मुहूर्त प्रकरण में जाएंगे तो डायरेक्ट वहाँ लिख दिया गया होगा कि इस मुहूर्त में शुभ वार गृहीत है, तो शुभ वार से हमें यही कंठस्थ करना है कि शुभ वार कौन है और अशुभ वार कौन है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो केवल हिंट मिलेगा, केवल शुभ अशुभ का, और जो पहले जो नामकरण कर दिया है वही संज्ञा, आगे संज्ञा के नाम से हमें समझना होगा। आगे के श्लोक में वही बताने हैं। गुरुश्चंद्रो बुधः शुक्र शुभा वाराः शुभे स्मृताः। गुरु, चंद्र, बुध और शुक्र, ये जो वार है, गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र, शुभाः वाराः शुभे स्मृताः, यह शुभ है, शुभ वार कहे गए हैं। 4 वार शुभ हैं, गुरु, बुध, चंद्र और शुक्र, ये शुभ वार है। यह शुभ समझना चाहिए। और क्रूरास्तु क्रूर कृत्य, अब यहाँ जो नहीं कहा है वो भी समझना है। श्लोक में जैसे पहले 7 बार बता दिए कि यह शुभ है, तो क्रूर कौन है? मंगल, शनि और रवि, ये तीनों बार जो ये क्रूर है, ये अशुभ है। ठीक है, जो श्लोक में कहा है वह समझना है, जो नहीं कहा है वो कहना यही चाह रहे हैं कि यह शुभ वार है, और जो जिनका नाम नहीं लिया है वह अशुभ क्रूर वार है। तो यहाँ क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु, फिर उनका कृत्य लिख दिया है। क्रूर वार में इनको छोड़ करके जो वार हैं, 4 वार को छोड़ करके जो 3 अन्य वार हैं, रवि, मंगल और शनि, इन तीनों में क्रूर कृत्य, क्रूर जो कर्म है, जैसे षडकर्म है, मारण, मोहना, वश्यादि कर्म है, षडकर्म है, वह करना चाहिए। अर्जी लगाना, जैसे किसी कोर्ट केस का कोई मुहूर्त अब निकालते हैं तो वह इन वारों में, और इनके संबंधी जो क्रूर नक्षत्र हैं, क्योंकि क्रूर कर्म है, उग्र कर्म है, तो इन वारों में और उन नक्षत्रों में, उन तिथियों में करना शुभ माना जाता है। ऐसा नहीं कि यह अशुभ है तो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, वह भी काम के हैं, पर उनके लिए काम उनके प्रकरण के हैं। शुभ कर्म में शुभ वार, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्रों का काम है, और जो क्रूर कर्म है उनमें क्रूर वार, क्रूर नक्षत्र और क्रूर तिथियों का काम है। ऐसे ही कह रहे हैं, क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु और सदा भौमार्ग सूर्य जाहा। फिर आगे उनका नाम लिख दिया है, सदा हमेशा भौम अर्क सूर्य जाहा, भौम यानी मंगल, सूर्य सूर्य,
और अर्क यानी सूर्य, और सूर्य जाहा, जो सूर्य यानी सूर्य का पुत्र, सूर्य का पुत्र कौन है? शनि। सूर्य का पुत्र शनि है। सूर्य का पुत्र बुध भी है, पर वह चंद्रमा का पुत्र है, क्योंकि गुणों से पिता पुत्र का संबंध मानते हैं, गुणों से पिता पुत्र का संबंध मानते हैं। इसीलिए बुध जो है वो उसमें चंद्र के गुण जाता है, इसीलिए वो आगे जब पढ़ेंगे तो चंद्र का पुत्र ऐसा शास्त्र में मिलता है। और शनि के लिए सूर्य पुत्र है, दोनों ही पिता एक ही है, फिर भी ग्रहों के परिवार में बुध और शनि दोनों पुत्र हैं, और सूर्य और चंद्र यह माता पिता है, और राजा और रानी है। वो जब जैसे क्रम में आगे पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ जो भी उचित उद्धरण मिलेगा ऐसा हम लोग आगे चर्चा करेंगे। क्रूरास्तु क्रूरवृत्तेषु सदा भौमार्ग सूर्यजाहा, तो भौम अर्क यानी रवि, भौम यानी मंगल, और सूर्यजाहा यानी शनि, सूर्य का पुत्र सूर्यजाहा है ना, अपत्याधिकार में सूर्यजाहा, सूर्य से जनित यानी सूर्य से जो जन्मा है वह, यह जो है यह क्रूर हैं, और क्रूर कर्म में हमेशा इन्हें ग्रहण किया जाता है। ठीक है, बस यही, इसके अलावा इन श्लोकों में कोई दिक्कत नहीं है, यह बिल्कुल सामान्य है, पर यह स्मरण में जरूर करना है। अब जो वार कहे हैं उन वारों का दोष, वो वारों का दोष मतलब जब हम लोग यात्रा इत्यादि का जब प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें आएगा जो शूल होते हैं, गंड जिनको बोलते हैं, उनका आएगा। तो उसी के लिए आज अभी बता रहे हैं, नवार दोषा प्रभवंति रात्रो, अगर रात्रि का कोई काम है तो इन वारों में, जो वार बता रहे हैं उन वारों में रात्रि का दोष नहीं लगता है, रात्रि में इन वारों का दोष नहीं लगता, रात्रि का नहीं, रात्रि में उन वारों से जनित जो दोष है वह नहीं लगता है। कौन कौन है? नवार दोषा प्रभवंति रात्रो, देवेज्य दैत्यज्य दिवाकराणाम। अब आगे इन ग्रहों का या इन वारों का अलग नाम बता रहे हैं, क्योंकि अलग नाम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि शुरू में मंगलाचरण में इन्होंने कहा है ना, बाल बोध करके जो इन्होंने नाम दिया है उसका यही तात्पर्य है। तो ये समझा रहे हैं कि हमारी पकड़ वहाँ तक है कि नहीं, इसीलिए लिखा देवेज्य, देवेज्य है ना देवताओं के, इज है ना पूजे जाने वाले, इज एक बृहस्पति का नाम भी, तो देवताओं से पूजित, इज पूजने धातु है, इज है ना पूजा करना अर्थ होता है, तो देवताओं से पूज्य, देवताओं से पूज्य कौन है? बृहस्पति। और दैत्यज, दैत्यों से पूज्य, और दैत्य गुरु कौन है? शुक्राचार्य, तो यहाँ शुक्र समझना चाहिए। और देवेज्य कौन है? बृहस्पति, तो यहाँ बृहस्पति समझना चाहिए। देवेज्य दैत्यज्य दिवाकराणाम, यानी कि बृहस्पति, शुक्र और सूर्य, इन वारों का रात्रि में दोष नहीं है। दिशाशूल जो देखते हैं ना, दिशाशूल, शूल के लिए कहा था ना, दिशाशूल नक्श सब है, तो दिशाशूल रात्रि में लगता ही नहीं है, वह आगे हम प्रकरण में पढ़ेंगे। पर विशेषतः अगर बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, रविवार हो, इनसे जनित, जैसे ये वर्जित कर्म में भी अगर हम लोग कोई कार्य करते हैं रात्रि में, तो वह भी दोष हमें नहीं लगता है। यह विशेष रूप से शास्त्र कह रहा है कि नवार दोषा प्रभवंति रात्रौ देवेज दैत्यज दिवाकराणाम, कि गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को रात्रि में अगर कोई काम किया जाता है, इनसे वर्जित जो कर्म है वह भी अगर कोई काम हो रहा हो तो इनसे जनित दोष नहीं लगता है।
वार दोषा, वार से संबंधित दोष हैं, प्रभवंती रात्रौ, रात्रि में नहीं लगता। बस यही कहना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आता है तो थोड़ा अंगूठा अंगूठा हिला दिया करो, ऐसा नहीं कि मतलब मैं ही बोल वचन दे रहा हूँ इधर से, है ना? तो मुझे लगेगा क्लास में कोई है। फिर दिवा, अब जो रात्रि में किन देवताओं को बताया है कि जो रात्रि में नहीं चलते हैं। सूर्य रात्रि में आता है क्या? नहीं। तो ये रात्रि में प्रभावहीन है, रात्रि में इनका प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए इनका दोष नहीं लगता है। मान लीजिए कहीं कोई काम चल रहा है और आप उसके जानकार हैं और उस कार्य के संपादन में आप उपस्थित नहीं हैं, तो वो जैसा हो उसका कोई दोष ही नहीं। तो ऐसे ही जो गुरु शुक्र और सूर्य जो हैं यह रात्रि में प्रभावहीन रहते हैं, इसीलिए इनके वारों का कोई दोष नहीं है। सूर्य रात्रि में नहीं रहता है तो रात्रि का दोष है नहीं, गुरु का दोष नहीं है, शुक्र का दोष नहीं है। ऐसे ही फिर दिवा शशांकारकज भूसुता नाम, और दिन में शशांक यानी चंद्र नहीं, शशांक अर्कज, चंद्र अर्कज, फिर सूर्यपुत्र। तो यहां सूर्यपुत्र नहीं कह करके अर्कज कह दिया है। तो अर्कज यानी शनि, और भूसुता नाम मही भूहु, और भूसुत भूमिपुत्र। भूमिपुत्र कौन है? मंगल के अलग अलग नाम आपको बता रहे हैं एक एक, ताकि संज्ञा पकड़ने का अर्थ वही है ना कि उनका नाम बताना। तो 2 श्लोकों में इन्होंने बहुत सारे अलग अलग नाम बता दिए। एक श्लोक में प्रत्येक ग्रह के, प्रत्येक वार के और पर्यायवाची नाम आपको बता दिए कि दिवा दिन में शशांक अर्कज भूसुता नाम। शशांक बोलते हैं चंद्र को। शिव जी का हम कोई भी श्लोक पढ़ते हैं, शशांक मौली जो पढ़ते हैं, जिन्होंने सिर पर चंद्रमा को विराजित किया है, तो वही शशांक। और शशांक का अर्थ क्या है? शश अंक बोलते हैं शरीर को, और शश बोलते हैं खरगोश को। शश बोलते हैं खरगोश को, अंक बोलते हैं शरीर को। अरे अंक है ना, जिनके शरीर में शश की आकृति दिखाई देती है। चंद्रमा जो पूर्ण पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, उस समय आप गौर के देखना तो चंद्रमा के बीच में ऐसा दिखता है जैसे खरगोश बैठा। तो जिन्होंने शश को अंक में धारण किया है वह शशांक। हर एक नाम का अर्थ है, तो शशांक का अर्थ यही है। शश बोलते हैं खरगोश को, अंक बोलते हैं शरीर को। जिन्होंने खरगोश को धारण किया है वह शशांक। कौन हुए? भगवान चंद्र। ठीक है। तो शशांक अर्कज सूर्यपुत्र शनि, और भूसुता नाम, भूसुत भूमि का पुत्र, भूमिपुत्र मंगल, जो भूमि से उत्पन्न हुए हैं, जिनका स्थान उज्जैन में है। मंगलनाथ मंदिर है। तो वो आप देखेंगे क्षिप्रा के बीज से, भूमि से उत्पन्न है, जो अंगारक के नाम से प्रसिद्ध है। अब मंगलनाथ बिल्कुल नदी के किनारे बहुत भव्य मंदिर बना है, तो उनका नाम भूसुता, वो स्वयंभू है, भूमि से स्वयं उत्पन्न हुए। सुभूता नाम सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोष, और बुधवार का दोष सर्वदा सब कामों में निंदनीय है। दोष निंदनीय, कोई दोष नहीं है। इसका भी विषय 3 जो है वो दिन और रात्रि में बना दिया। फिर 3 वार को रात्रि में दोष नहीं लगता, 3 वार जो है उनको दिन में दोष नहीं लगता। शनि मंगल और चंद्र, इनको दिन में दोष नहीं लगता। और जो बुधवार है उसको न रात्रि में दोष लगता है न दिन में दोष लगता है। और बुधवार का दोष सर्वदा, सब कामों में सर्वदा है ना, हमेशा, रात्रि में और दिन में निंदन। इसीलिए बुध जो है वो वार, बुधवार जो है बिल्कुल
सर्वदा शुभ माना गया है। इसके भी कारण है, इनके जो कारण है वह जब आप पढ़ेंगे जो सत्व रज तम प्रधान जो हैं, इनमें जिनकी जो प्रधानता है वह ये गुणों से, ग्रहों के गुणों से ये सब परिलक्षित होता है। बुध जो है वो त्रिगुणात्मक है, इसमें तीनों गुण हैं, सत्व रज और तम। और बुध जो है वो राजकुमार है, प्रिंस है, राजा का पुत्र है और राजकुमार है। तो राजकुमार की जो प्रवृत्ति होती है वो अल्लड़ मस्त होती है, बिल्कुल मस्त, अब मस्ती प्रवृत्ति है कि हम ना रात्रि में दोष देंगे और ना दिन में दोष देंगे, दोनों में मौज करो, यही इसका तात्पर्य। तो रात्रि दोष जो है वह बुध शुक्र और सूर्य को, सूर्यवार को रात्रि वार संबंधी रात्रि में दोष नहीं लगता, और चंद्र शनि और मंगल का वार संबंधी दोष दिन में नहीं लगता। जब कोई कार्य प्रारंभ करेंगे दिन में, तो यह श्लोक आप संज्ञान ध्यान में रख करके इसका बता सकते हैं, ठीक है। सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोषः। फिर नवार दोषा प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्य दैत्येज्य दिवाकराणां दिवा शशांकारकज भूसुतानां सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोषः। ठीक है, यह समझ में आ गया, क्लियर है। रात्रि और दिन का दोष किन किन वारों में लगता है और किन वारों में नहीं लगता है। अच्छा, अब इन्होंने जो कहा है कि दोष नहीं लगता है कहा है, पर जो दोष लगता है वह अपने को स्वयं समझना है। क्या समझना है? जो इस श्लोक में कहा है वो तो समझना ही है, जो वो बताना चाह रहे हैं वह भी समझना है कि जो अब यहां नवर दोषा प्रभवंति दिवा, ठीक है, फिर यहां उनको ही लेना है, देवेज दैत्यज दिवा कराना। अगर इनके संबंधी कोई हैं, वार हैं, तो दिन में अगर कोई कर्म है और इन वारों से दोष है तो वह दोष है। अत्यधिक शूल में ही काम आते हैं, दिशाशूल जो देखते हैं, दिशाशूल में कोई रात्रि में भी दिशाशूल देखते हैं। रात्रि में आप विवाह करने जाते होंगे जो पुरोहित कर्म कर रहे हैं, तो कोई कोई वृद्ध जन जिनको बिल्कुल कंठस्थ पूर्व सोम शनिश्चर वार दक्षिण गुरु एकलो वार जिन्होंने कंठस्थ किया है, वो पूछेंगे कि दूल्हा दुल्हन को आपने किस दिशा में बिठाया है, तो यहाँ वार दोष। पहले तो उनको कि बैठने में वार दोष है ही नहीं, बैठने में शूल दोष नहीं लगता है। दोष तो लग गया जब बारात आई उसी समय लग गया दो ये वार दोष, तो क्योंकि जब आप चले ना, यात्रा में दोष देखा जाता है, घूमने चलने पर। अब बैठने में क्या, बैठने में तो हमारा अलग शास्त्र की प्रवृत्ति होती है कि पूजना दो, पूर्व या उत्तर में मुख करके जो पूजा करने वाला है वह यजमान और जो याजक है वह बैठना चाहिए। तो फिर भी हमें यह ध्यान में रखना है कि आज जैसे गुरुवार है, रात्रि दोष है नहीं। अच्छा, दोष हो भी, मान लो आप बैठ गए, अब हम लोग इधर हैं, गुरुवार को दक्षिण में वैसे भी कोई पूजा करके नहीं बैठता है, फिर भी मान लो बैठ गए हैं, तो रात्रि में शूल दोष नहीं लगता है, गुरुवार के दिन विशेष। दिन में ठीक है, लगता है, बिल्कुल लगेगा, तो उसका परिहार भी आएगा आगे जब हम लोग प्रकरण पढ़ेंगे उसमें। पर यही है, इनका दिन में लगता है, जो रात्रि में नहीं लगता उनको दिन में लगता है, और जिनका दिन में लगता है उनका रात्रि में लगता है। तो शनि, चंद्र और मंगल भूसुतानाम, इनका दोष जो है वह रात्रि में लगेगा। रात्रि में अगर कोई काम इनके वर्जित होगा तो वह दोष होगा, और यह उसको निषेध करेंगे, यह काम नहीं होना चाहिए। यह श्लोक, यह शास्त्र वहाँ निषेध करेगा, ठीक है। अब दिन क्या, दिन की भी संज्ञा है, जैसे ये वार की संज्ञा हो गई, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। अब इसके बाद दिन की संज्ञा है, चैत्रादि द्विगुणा मासा, चैत्रादि जो मास हैं उनको द्विगुणा करो। गताश्च तिथिभिर्युताः, जो गत तिथि है, जो बीत चुकी तिथि है, आज को छोड़ करके जो कल बीते हुए कल की जो तिथि है उसको गताः च तिथिभिर्युताः, तिथि को युत करना है यानी जोड़ना है। फिर सप्तभिस्तु हरेद भागम, सप्तभिस्तु हरेद भागम शेषांके दिन उच्यते। 7 का भाग देने पर जो शेष बचे वह दिन कहना चाहिए, उच्यते कहना चाहिए। चैत्रादि द्विगुणा मासा, चैत्रादि
मासों को द्विगुणा, जो भी मास चल रहा है, चैत्रादि का मतलब जो मास चल रहा है, जहाँ हमें दिन जानना है, जैसे आज का दिन जानना है, जो अभी जो फाल्गुन चल रहा है, तो फाल्गुन कितने नंबर का है? म्यूट कर लें, व्यवस्था बनाए रखें। जो मास चल रहा है उसको दुगुना करना है, तो उसको दुगुना कैसे करेंगे? चैत्रादि से गिनेंगे। चैत्र पहला, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ऐसे उनको गिन करके जो वर्तमान मास है उसको द्विगुणा करना है। द्विगुणा करने के बाद फिर गताश्च तिथिभिर्युतः, जो गत तिथि है उसको जोड़ना है। फिर सप्तभिस्तु हरेद भागम, फिर उसमें 7 का भाग देना है। 7 का भाग देने के बाद शेषांक के दिन उच्यते, जो शेष बचे, जो फल आए, जो भागफल आता है उसको छोड़ देना है। जो शेष फल बचे उससे दिन जानना चाहिए, दिन उच्यते कहना चाहिए। कौन से दिन होंगे? तो श्रीदिनम कलहश्चैव आनंद कालकंटकः और धर्म दिनम तपश्चैव सप्तमो जयनंदनः। ये 7 वार है, यह 7 वारों की संज्ञा है कि श्रीदिनम कलहश्चैव, पहला जो है वो श्रीदिन, दूसरा अगर एक शेष बचे तो श्रीदिनम, दो शेष बचे तो कलहश्चैव, कलह दिन का नाम है, और 3 बचे तो आनंद, और 4 बचे तो कालकंटक, उसकी कालकंटक संज्ञा है, और 5 बजे तो धर्म दिनम, वह धर्म दिन है, और 6 बजे तो तपह, उसकी तप संज्ञा है, चैव, और ही सप्तमो जयनंदन, 7, या 7 तो बचेगा नहीं, 7 का अगर भाग जाएगा तो 7 बचेगा नहीं। 7 का यहाँ तात्पर्य शून्य से है, अगर कुछ नहीं बचे, शेष फल में शून्य बचे, तो वो जयनंदन नामक वार होगा, दिन होगा। वार तो पहले वार की संज्ञा हुई, यह दिन होगा, यह दिन की गणना है। तो कभी भी कोई भी अगर मुहूर्त निकालते हैं तो वह कैसा होगा? किसी ने मुहूर्त निकाल दिया तो आजकल ये कोई लोग प्रयोग में करते हैं कि यह शुभ है या नहीं, तो उसको सामान्य जानने की प्रक्रिया है कि श्रीदिन जैसा नामवत फल है, श्रीदिन अच्छा है, कलह जो है वह बुरा है, आनंद अच्छा है, कालकंटक फिर अशुभ है, और धर्मदिन अच्छा है, तप अच्छा है, और जयनंदन अच्छा है। एक मिनट होल्ड करें। तो यह दिन के नाम है, जो शुभ है वह शुभ है, शुभ प्रकरण में, और जो जिनका नामवत फल है उसमें लिखा है जैसे यह नामवत अपना अपना फल है। इसकी यही प्रक्रिया है कि किसी ने मुहूर्त निकाल के दे दिया है तो वो कितना लाभदायक है, वह जानने के लिए यह सूत्र लगाया जाता है। बस इतना ही कि चैत्रादि द्विगुणा, मास जो है, जो भी मास चलता है उस मास की संख्या, चित्रा को मतलब चैत्र को 1 गिनना है, वैशाख को 2 गिनना है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ को 3, ऐसे क्रम से फाल्गुन तक 12 मास, जो मास चल रहा है, जैसे फाल्गुन चल रहा है तो फाल्गुन को द्विगुणा करो, 24 हो गए। फिर गत तिथि, जिसे आज जो पंचमी तिथि है तो चतुर्थी ऐड करना है, 24 4 28 हो गए, और 7 का भाग देना है, 7 चौक 28, तो 0 0, यानी कि आज का जो मुहूर्त अगर किसी ने निकाला है तो वह श्रेष्ठ है, जयनंदन है, ठीक है, तो वो विजय, जय प्रदान करने वाला है, जय है, ऐसा मानना चाहिए। नामवत फल है, इसी के अर्थ में लिखा है कि जयनंदन नाम दिन जानना, और ये दिन अपने नाम के समान फल देते हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसा मुहूर्त निकालने के बाद कहते हैं कि यह मुहूर्त अशुभ होगा, तो उनका जो कहने का तरीका, या तो वो नक्षत्र से कह रहे हैं कि नक्षत्र मैच नहीं हो रहा है, या समय, या अगर किसी ने लग्न निकाला तो लग्न देखने की विधि भी आगे आएगी कि लग्न गलत है या सही है, लग्न कैसे निकालते हैं। चरस्थिर द्विस्वाब जो लग्न लिया है
तो वो सब अगर सही है, और अगर इसमें भी थोड़ा बहुत अगर हम लोग उस वार को देखते हैं, और जो अगर वार तिथि नक्षत्र सब अगर मैच हो जाएंगे तो यह मिलेगा, और वार तिथि नक्षत्र योग करण इत्यादि नहीं मिलेंगे तो यह नहीं मिलेगा, इसमें भी अशुभ फल ही दिखाई देगा। बस यही इतना विषय इसके अंदर है। हम लोग जो पहले पढ़े थे नक्षत्र ज्ञान कि नक्षत्र का आनयन जब पढ़े थे, मान करांक जो इत्यादि करके श्लोक हैं, उसके बाद फिर नक्षत्र ज्ञान के लिए एक श्लोक दिया है, इसको जरा देख लेते हैं ऊपरी भाग से, उसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे कि द्विनिग्रमास तिथि युग विधूनो वशेषित स्यात् उडुशेष संख्या, है ना। उडु भी उडु से संख्या, उडु या नक्षत्र होता है, इसलिए उडदाय प्रदीप इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं नक्षत्रों के ऊपर ही। मासत शुक्ला जित एव बोध्य कृष्णे द्विहीने मुनयो वदंती, वहाँ जो जब हमने पढ़ा था और कहा था कि एक या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा, उसका वही तात्पर्य है, क्योंकि वह जो विधि है उस क्रम से थोड़ा गणित में अब परिवर्तन है, इसीलिए यह नई विधि है। चैत्र आदि से वर्तमान मास संख्या द्विनिग्न मासस तिथि युग विधूनो, तो वर्तमान मास ये भी वही है, चैत्र से वर्तमान मास तक गणना करके उस संख्या को दुना करें। जो मास चल रहा है चैत्र 1, जो अभी पहले दिन जानने का जो बताया था उदाहरण, उसी समान है कि द्विनिग्र मासस तिथि युग विधूनो भशेषित उडुशेष संख्या, उस संख्या को दुना करें और तिथि संख्या को जोड़ देवे। यहाँ जो जोड़ना है वह वर्तमान तिथि को जोड़ना है, वहाँ कहा गत, यहाँ कुछ कहा नहीं तिथि के लिए कि गत जोड़ना है कि वर्तमान जोड़ना है, नहीं कहा, मतलब वर्तमान ही जोड़ना है। तो वर्तमान तिथि को जोड़ेंगे, और शुक्ल पक्ष हो तो एक घटा देंगे, और मासस्तु शुक्ला जित एव बोध्य और कृष्णे द्विहीने मुनयो वदंती, और अगर मतलब मासस्तु शुक्ल आदित एव बोध्य, अगर शुक्ल पक्ष हो तो एक तिथि घटा देवे शुक्ल पक्ष होने पर, और कृष्ण पक्ष हो तो 2 घटा देवे। कृष्णे द्विहीने मुनियो वदंती, ऐसा मुनियों ने कहा है, ऐसा ऋषियों ने कहा है कि अगर शुक्ल पक्ष हो तो 1 घटाएं और कृष्ण पक्ष हो तो 2 घटाएं। वो जो शेष स्याद उडुशेष संख्या, क्या लिखा है, वशेषित स्याद, और मास संख्या चैत्र शुक्ल से गिने, ये पहले कह चुके हैं, और तिथि की संख्या शुक्ल प्रतिपदा से, तिथि हमेशा शुक्ल प्रतिपदा से ही गिनना है। आगे हम लोग जब अग्निवास वगैरह देखेंगे, अग्निवास वगैरह को जो है वह भी प्रक्रिया, जो तिथि की गणना होगी वह हमेशा शुक्ल प्रतिपदा से होगी, और उसमें अमावस्या 30 तिथि आएगी, ठीक है। और उसमें फिर शायद उडुशेष संख्या, उडु यानी नक्षत्र की संख्या, नक्षत्र की संख्या कितनी है 27, उसमें 27 का भाग देना है। पहले हम लोग वार की संख्या कितनी थी, 7 का भाग दे रहे थे, जो शेष बचे वह वार, उसको जानना, दिन जानना, और अब यहाँ 27 नक्षत्र मानते हैं तो 27 का भाग देना, और जितनी संख्या शेष बचे वही अश्विनी नक्षत्र से गिन करके उस संख्या का नक्षत्र जानना। अश्विनी भरणी अगर 3 बचा तो अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र है। ऐसे ही 27 तक जितनी संख्या बचे, 27 से ज़्यादा तो बचेगी नहीं, क्योंकि 28 होगा तो 27 का एक बार भाग चला जाएगा तो 1 बचेगा। ऐसे ही 27 तक जितनी संख्या बचे उतने क्रम का नक्षत्र जानना। कैसे कि जो वर्तमान मास है उसको दुना करें और वर्तमान तिथि को उसमें ऐड करें, उसमें युक्त करें, उसमें जोड़ें। जैसे मान लीजिए आज
फाल्गुन चल रहा है, तो आज की प्रक्रिया में ऐसे ही गिनेंगे। कृष्ण पक्ष की पंचमी है तो 15 5 20 ऐड होगा, शुक्ल प्रतिपदा से गिनना है। तो उदाहरण हम लोग कल करेंगे और जो अच्छा होगा उदाहरण करेंगे। आज कल का आज इतना ही कि यह जो पहले दिन जानने का जो क्रम बताया था उसी क्रम से यह है, पर इसमें दो जो प्रक्रिया है वह थोड़ा अलग है। एक तो शुक्ल पक्ष में 1 को माइनस करना है, घटाना है, और कृष्ण पक्ष में 2 को माइनस करना है, और भाग जो है वह 27 से देना है, क्योंकि नक्षत्रों की संख्या 27 है, तो वह 27 से भाग देना है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आज के जो इस विषय में किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न नहीं है? यह बहुत सरल विषय हैं, बहुत सरल विषय हैं। वो शुरू में जहाँ जहाँ थोड़ा मैथमेटिकल दिक्कत आएगी वहाँ हम लोग और प्रयास करेंगे। बाकी बहुत सरल हैं, आराम से धीरे 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 क्रम से आगे बढ़ेंगे तो समझ में आता रहेगा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, जय सीताराम। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने बड़ी उनकी कृपा है कि आज हम लोग सब इस कक्षा में जुड़ करके एक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं।